नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे झांसी में शराब के नशे में धुत बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता को उतारा मौत के घाट। सुगौली थाना के अग्निशमन की टीम ने बंगरा में आग से बचाव को लेकर चलाया जागरूकता अभियान और सकुशल मतदान संपन्न कराने के लिए चुनाव प्रेक्षक सुनील कुमार वर्मा पहुंचे सोनभद्र। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बस्तर में धाकड़ समाज संभाग 1722 की जिला स्तरीय बैठक संभागीय कार्यालय ग्राम पंचायत कुदल गांव में संपन्न हुई। धाकड़ समाज बस्तर की संभाग 1722 की जिला स्तरीय बैठक में जिला स्तरीय पदों पर लोगों को नियुक्त किया गया। जैसे संभागीय उपाध्यक्ष कमलेश ठाकुर को बनाया गया, जिला अध्यक्ष घनश्याम ठाकुर को बनाया गया। ऐसे ही जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, प्रवक्ता, कार्यकारिणी सदस्य जैसे पदों पर नियुक्ति की गई। बस्तर से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। झांसी के मऊ रानीपुर में शराब के नशे में धुत बेटे द्वारा अपने ही बुजुर्ग पिता के ऊपर लाठियों से हमला किया गया। पिता की दर्दनाक मौत हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जबकि बेटे की तलाश जारी है। गोविंद दास। कहाँ से हो? हाँ। क्या घटना हुई आपके यहाँ? पिताजी खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? भैया ने मार दिया। हत्या कर दी? हाँ। कितने बजे का मामला है जी? करीब 11 बजे तक तो भतीजों संगे ही रहो पिताजी के। 11 के बाद की और 12 के आसपास की है। किस बात को लेके विवाद हुआ है? पता नहीं, भैया यहाँ था ही नहीं। करीब 20-25 दिन से नज़र ही नहीं आवा। दिन में नज़र आ तो मालूम पाए तो कि चलो भाई है। रात में आया, कितनी समय आया, कहाँ था, बाहर झांसी की सुनने में आई, मगर झांसी था कहाँ था क्या पता। क्या करता था भाई? अभी 4-6 महीने से पता नहीं। कहीं इधर दिखाई दे कभी गांव में, तो कभी 20 दिन बाद इधर दे, 10 दिन बाद किसी को गांव के को टकराया, कभी बाजार में, कभी हार में, कहीं मार्केट। करता था? हाँ, नशा भी करता था। शादी हो गई थी? शादी हो गई थी, बच्चा है उसके। बच्चे भी हो? हाँ, बीवी लड़की की शादी हो गई, उसकी कहाँ है? बच्चा यहीं था, बीवी अंदर है। अच्छा, पुलिस को सूचना दी मामले की? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी। आई थी? पुलिस आई थी। क्या कर रही पुलिस? अभी भी है। अब पुलिस ने ये कहा है कि पोस्टमार्टम के लिए चलो। रिपोर्ट दे दी है आपने? हाँ, एप्लीकेशन दे दी मऊ। भाई के खिलाफ? हाँ। थाना मऊ रानीपुर का क्या प्रकरण है सर? मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दयाल कुशवाहा जो घर के बाहर लगभग 65 साल के उम्र के थे, घर के बाहर सो रहे थे। उनका एक लड़का रामनाथ कुशवाहा जो लगभग 45 साल का है और शराब पीता था और थोड़ा से साइकिक किस्म का था और आए दिन वो अपनी पत्नी और बच्चों को मारता रहता था और शक भी करता था। इसी में वो अपने बाप से कहता था कि हमारी पत्नी और बच्चों को घर से निकाल दो, तो बाप कहता था कि हम नहीं निकालेंगे, ये तुम्हारा काम है। इसी उसमें वो सो रहा था रात में, तो उसने 2-3 डंडे मारे जिससे वो बेहोश हो गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके पे पंचायतनामा की कार्रवाई कर ली है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और रामनाथ कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। सुगौली थाना के अग्निशमन की टीम ने बंगरा में आग से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। टीम ने आग से बचाव की जानकारी देने के लिए प्राथमिक विद्यालय बंगरा पांडे टोला में मॉक ड्रिल किया, जहां छात्रों के बीच आवश्यक जानकारी देते हुए अपने अपने घरों व गांव में आग से बचाव की जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। अग्निशमन की टीम के अजय कुमार, शंभू ठाकुर, शमशाद हुसैन ने उपस्थित लोगों को आग लगने, गैस के सिलेंडर और बिजली सहित अन्य कारणों से लगने वाली आग के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए आग से बचाव की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी दी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर शहर से आ रही है, जहां मुजफ्फरपुर शहर के 0 माइल के पास सड़क पर चलती हुई एक यात्री बस में अचानक अग्निकांड की घटना हो गई। यात्री बस अचानक जलने लगा। इस दौरान यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लोग भागकर अपनी जान बचाए, लेकिन इस दौरान धू कर बस जल गई। अग्निकांड की घटना के दौरान बस में रहकर विस्फोट भी होते रहते हैं। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को भी दी गई। स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन बस जलने से कोई बचा नहीं सका। घटनाक्रम वीडियो बनाने को लेकर लोगों में बेचैनी दिखती रही। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्यवाही में जुटी थी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। सोनभद्र के घोरावल में आज नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने व 11 मई को वोटिंग के लिए तैयारियों की समीक्षा करने के लिए प्रेक्षक सुनील कुमार वर्मा घोरावल पहुंचे। प्रेक्षक द्वारा
इंटरमीडिएट प्राथमिक विद्यालय तथा वीआरसी के 3 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उसके पश्चात तहसील पहुंचकर पोलिंग पार्टी रवानगी और निर्वाचन सामग्री वितरण स्थल, स्ट्रांग रूम तथा पोस्टल बैलेट सुरक्षा में लगाए गए सशस्त्र बल की सतर्कता, मतगणना की तैयारी के स्थल का निरीक्षण किया गया। उपजिलाधिकारी रमेश कुमार घोरावल द्वारा चित्र आरेख द्वारा बनाए गए लेआउट के द्वारा संपूर्ण निर्वाचन स्थलों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए भ्रमण कराया गया। प्रेक्षक द्वारा मतदाता सूची की वर्किंग कॉपी का निरीक्षण किया गया और नाम बढ़ाने और काटे गए मतदाताओं की पत्रावलियों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले में 9 मई को 1 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे, जहां छत्तीसगढ़ धोबी समाज के महान संत स्वच्छता के जनक श्री गाडगे जी महाराज की 147वीं प्रदेश स्तरीय जयंती एवं विशाल सामाजिक महाधिवेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज कार्यक्रम का जायजा लेने विधायक पहुंचे, जहां संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। जिला अस्पताल बेमेतरा में जिले भर के दूर दराज गांव से मितानिन द्वारा गर्भवती महिलाओं को लेकर सोनोग्राफी एवं अन्य जांच के लिए लाया जाता है, किंतु जिला अस्पताल बेमेतरा में कभी ऑपरेटर नहीं होने के कारण, कभी अन्य कारणों से सोनोग्राफी नहीं हो पाती है एवं दूर दराज से आने के बाद हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को जिला अस्पताल में भटकते रहना पड़ता है। इसके अलावा जिला अस्पताल में प्रतिदिन सीजर प्रसव नहीं होता है। गर्भवती महिलाओं का थायराइड जांच के लिए प्राइवेट संस्था भेजा जाता है। सभी गर्भवती महिलाओं की पेट की जांच नहीं होती है। इस संबंध में मितानिनों द्वारा कलेक्टर जन चौपाल में शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। अवैध हथियार सप्लाई करने वाले हथियार तस्करों के खिलाफ एसपी राजेश सिंह चंदेल के नेतृत्व में लगातार धरपकड़ कार्यवाही की जा रही है। इस बीच झांसी रोड थाना इलाके से पुलिस ने एक शातिर हथियार तस्कर को पकड़ा है और उसके कब्जे से 4 देसी पिस्टल बरामद की है। पकड़े गए आरोपी पर पूर्व में भी हथियार तस्कर के मामले में अपराध दर्ज है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ग्वालियर एसपी राजेश सिंह चंदेल ने इस विषय में पूरी जानकारी दी है। झांसी रोड पे एक अच्छी सफलता मिली है क्राइम ब्रांच के साथ में, जो ये हम लोग अभियान चला रहे हैं बदमाशों के खिलाफ में, जो पुराने बदमाश हैं। तो एक पुराना बदमाश है जिसके बारे में सूचना थी कि अवैध आर्म्स का सप्लाई करता है वो, तो उसको पकड़ा गया है और उससे 4 पिस्टल मिल गई हैं यहाँ पर और कुछ राउंड मिले हैं और झांसी रोड पे इसकी कार्रवाई हो रही है और उससे और बात की जा रही है। तो एक जो बदमाशों के खिलाफ जो अभियान चल रहा था उसमें एक अच्छी सफलता क्राइम ब्रांच और हमारे झांसी रोड थाने को मिली। कुल कितने अपराध कहाँ से लाया ये? 3 अपराध है। ये 3 अपराध इस पे पहले से हैं और ये अभी फिलहाल इससे पूछताछ करेंगे तो और पता लगेगा। अभी फिलहाल इसका पहले भी बात आ रही थी कि ये अवैध हथियार लाता है, तो 4 इससे देसी पिस्टल मिले। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़ ग्वालियर। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं एक बार फिर नाइट गार्ड की हत्या से हड़कंप मच गया है। मामला जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम फेज 2 का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक नाइट गार्ड की हत्या कर दी। शंकर करीब 3 माह से समस्तीपुर अपने गृह जिला को छोड़कर मुजफ्फरपुर के इससे गौशाले में रात्रि प्रहरी का काम करता था और देखभाल भी करता था। हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे नगर डीएसपी राघव दयाल और अहियापुर थाना पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। वहीं मामले में पूछे जाने पर डीएसपी नगर राघव दयाल ने कहा कि अहियापुर थाना क्षेत्र में एक खटाल के प्रहरी की हत्या की गई है। विभिन्न बिंदुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन होगा। वहीं आपको बताते चले कि हाल के बीते सप्ताह में अब तक इस अहियापुर थाना क्षेत्र में रात्रि प्रहरी की यह तीसरी हत्या का मामला है। अयाची ग्राम फेज 2 में एक खटाल है। वहाँ पर एक जो यहाँ पर कार्यरत कर्मी थे, 4 कर्मी एक्चुअली कार्यरत है और 2 भाग में खटाल है। तो एक खटाल के एक भाग में 3 आदमी सोते थे और खटाल के दूसरे भाग में 1 आदमी सोते थे रात्रि में। ये कैंपस तो चारों तरफ से घेराबंदी किया हुआ, लेकिन इनके दरवाजे के ऊपर में थोड़ा सा खुला हुआ स्थान है। तो सुबह में इनका डेड बॉडी मिला है। लगता है कि गला दबा के हत्या किया गया है। नाक और मुंह से ब्लड निकला हुआ था। सर लगातार 4 हत्या 3 हत्या है सर नाइट गार्डों की, सर क्या आशंका बताया जा रहा है? देखिए, तो जो भी घटना घटी है इसमें किसी भी मृतक का किन्हीं के साथ कोई पूर्व का दुश्मनागत या इस तरह का बात परिलक्षित नहीं हुआ है और जो खुला स्थान रह रहा है उसी में घटना घट रही है। लगातार पुलिस भी निगरानी में लगा हुआ है।
अगल बगल का CCTV कैमरा से भी कुछ फुटेज आया था, उसके आधार पर हम लोग कुछ लोगों को चिन्हित किए थे, लेकिन अभी तक हम लोग इस कांड को उद्भेदन करने में सफल नहीं हो पाए हैं। मर्डर हो गया। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना ये मिली थी कि हम रोजीना वहाँ जगाने के लिए सुबह में जाते हैं, जगाने के लिए गए तो क्या कहते हैं गेट बंद था, हम हल्ला भी किए लेकिन गेट खुला नहीं। अच्छा, कितने दिन से आपके पास में काम कर रहा था वो? 3 महीना 10 दिन। 3 महीने। कहाँ के रहने वाला है वो? वो समस्तीपुर के हैं। अच्छा, क्या नाम है? शंकर राय। उम्र 30-32 हो गए ऐसे। कुछ ऐसा आपके किसी से दुश्मनी की वजह? नहीं, हम लोग तो नहीं। किसी से झगड़ा उगड़ा हुआ था उसको? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कमलकांत झा। कौन हुए वहाँ का खटाल के मालिक हैं? नहीं, हम संचालक हैं। संचालक। कौन सा जगह हुआ? क्या ये पैगम्बरपुर कोल हुआ, अयाची ग्राम फेज 2। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के सौटा गांव में एक युवती की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मेजा थाना क्षेत्र के कोहड़ार पुलिस चौकी अंतर्गत इसौटा गांव में सोमवार की सुबह गांव निवासी विजय शंकर मिश्रा की बेटी प्रिया मिश्रा की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। सूचना पर एसीपी मेजा विमल किशोर मिश्रा, कोतवाल मेजा ज्ञानेश्वर मिश्रा व चौकी प्रभारी कोहड़ार अखिलेश सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर लिखापढ़ी कर पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी में जुटे हुए हैं। युवती की हत्या किन कारणों से की गई है और किसने की है, यह भी स्पष्ट नहीं है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।